नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए एक विशेष जर्नी एलओपी राहुल गांधी, जिसमें हम तय करेंगे राहुल गांधी कैसे अपने मीम्स और खराब छवि से बाहर निकलकर भारत का एक मास और शक्तिशाली लीडर के रूप में उभर रहा है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिन्हें कभी लोग पप्पू कहकर ट्रोल करते थे, वही आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद लाखों दिलों पर राज करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा से पहले की जर्नी की बात करें तो 2014 के बाद राहुल गांधी सोशल मीडिया पर मीम का फेवरेट चेहरा बन गए। कभी उनके स्पीचेस, कभी उनके एक्सप्रेशंस, हर चीज मीम मटेरियल बन जाते थे। लोग राहुल गांधी को अंडर एस्टिमेट करते रहे और इसी के साथ वक्त बीतता गया और 2014 में ही लोकसभा चुनाव का आगाज होता है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती है। वोटिंग के बाद जैसे ही इस चुनाव का परिणाम घोषित होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार मिली। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली, जो कभी भारतीय सत्ता के केंद्र में लगभग 70 साल रही। और दोस्तों, जो कांग्रेस कभी एक से बढ़कर एक देश को प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 2014 एक ऐसा साल साबित हुआ जिसमें कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर ही सिमट कर रह गई, जिसके बाद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने भी साथ छोड़ दिया और रूलिंग पार्टी में शामिल हो गया। दोस्तों, और इस हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी के इमेज पर बुरी तरह चिपक गया। इसी बीच वक्त बीतता गया और फिर साल आता है 2019 लोकसभा चुनाव का। लोगों को कांग्रेस से वापसी का इंतजार था, लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो कांग्रेस फिर से सत्ता से दूर रही। लेकिन 2014 से थोड़े परिणाम ठीक रहे, लेकिन कांग्रेस को इस चुनाव में एक बड़ा झटका लगा और वह था राहुल गांधी का हारना। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट अमेठी तक नहीं बचा पाए। इस हार के बाद राहुल गांधी के इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि राहुल इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट था। इसके बाद राहुल गांधी को विपक्षी अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस की कमर बीजेपी के सामने बुरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत का स्लोगन तक देने लगी थी और दशकों बीत गया, लोकसभा में भारत की जनता को एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं मिला। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ भारत की जनता लोग भी कहने लगी कि राहुल गांधी का अब राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का भी बुरा हाल था। सभी बड़े बड़े लीडर साथ छोड़ चुके थे। कुछ चुनिंदा लोग ही बचे थे जो कांग्रेस के साथ इस बुरे समय में भी साथ दिया। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक राज्य में विधानसभा चुनाव भी हारता चला गया। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को किसी संजीवनी की जरूरत थी। लेकिन तभी राहुल गांधी ठान लेते हैं अपनी छवि को बेहतर करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को फिर से जमीन पर जिंदा करना है। इसके लिए राहुल गांधी डिसाइड करते हैं वो लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे। इसके लिए वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने का मन बनाते हैं, जिसको कांग्रेस ने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों, राहुल की यह यात्रा किसानों, मजदूरों, छात्रों से मुलाकात तथा उन्होंने सत्ता की गलियारों से बाहर निकलकर भारत की धड़कन को छुआ। इस यात्रा के दौरान खेतों में किसानों से मिले, गलियों में युवाओं से मिले और सड़कों पर मजदूरों से मिले। उनकी समस्या को समझा एवं हर किसी से सीधे संवाद किया। और जब यह यात्रा समाप्त हुई तब भी उन्होंने लगातार दुकानों पर, लोगों से, स्टेशनों पर, मोची से, मजदूरों से लगातार मिलता रहा, जिससे राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। लोग उन्हें समझने लगे और तभी वह क्षण भी आ गया जब राहुल गांधी को लोगों ने जननायक कहने लगा। भारत जोड़ो यात्रा से हजारों किलोमीटर चलकर उन्होंने नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया। दोस्तों, इसी यात्रा से राहुल गांधी सिर्फ गांधी परिवार का वारिस नहीं बल्कि जनता का भी चहेता बनने लगा, क्योंकि वह जनता के बीच चलने वाले नेता बन चुके थे। और धीरे धीरे टाइम बीतता गया और साल 2024 का समय आता है और सभी पार्टियां 2024 का इलेक्शन का तैयारी करता है सत्ता में आने के। लोग और मीडिया बीजेपी को 400 पार दिखा रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कांग्रेस ने चमत्कार कर देता है और इसका सारा क्रेडिट राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को दिया जाता है, जिसे अब भारत की मास और शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता है। साथ ही दोस्तों, आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें।
वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।